हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की संख्या तो बहुत है, यानी बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितने तैयार करने होंगे हमें, क्या उनमें से सभी को हमें रटना होगा? तो नहीं, कुछ सेलेक्टेड टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। यानी कि हमें कुछ सेलेक्टेड टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करना है, ताकि ना तो हमारा टाइम कंज्यूम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें सेलेक्टेड टाइप की प्रिपरेशन करनी है। इसमें आज हमने कुछ सेलेक्टेड टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिक किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ है कि अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन आर अदर प्रोविजंस, यानी कि एक ऐसा अंडरग्राउंड प्लेस या स्थान जहाँ क्या स्टोर किया जाता है? वाइन आर अदर प्रोविजंस, यानी कि वाइन या आर अदर प्रोविजंस मीन्स होता है अन्य खाद्य आपूर्ति, यानी कि अन्य खाद्य पदार्थ जहाँ पर स्टोर किए जाते हैं उसे बोलते हैं सेलार, यानी कि तहखाना। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सेलार, तहखाना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम आर गिल्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को आरोप या फिर दोषों से मुक्त कर देना, तो उसे कहते हैं एक्जोनरेट, दोष मुक्त करना या दोष मुक्त घोषित करना। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक्जोनरेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज ए प्रोफेशन, यानी कि जो प्रोफेशन के बजाय प्लेजर के लिए खेलता हो, यानी कि शौक के लिए यानी खुशी के लिए खेलता हो, उसे कहते हैं अमेच्योर, शौकीन या शौकिया। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा अमेच्योर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी काम को पहली बार कर रहा हो उसे बोलते हैं पायनियर या अग्रणी। किसी काम को पहला व्यक्ति जो करता है उसे अग्रणी बोलते हैं, यानी कि अगुआ, पायनियर। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा पायनियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5 नंबर दिया हुआ है कि दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी कि ऐसी चीज जिसे ड्रंक किया जा सके, यानी कि पिया जा सके, तो पीने योग्य यानी कि पेय या पीने योग्य, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? पोर्टेबल, दैट विच कैन बी ड्रंक। इसी तरह एडिबल क्या होता है? एडिबल होता है खाने योग्य, यानी कि इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस? दैट विच कैन बी ईट, तो जो चीज खाई जा सके उसे बोलेंगे एडिबल, खाने योग्य। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है ए स्मॉल विलेज आर ए ग्रुप ऑफ हाउसेज, यानी कि एक छोटा गांव या कुछ थोड़े से घरों का समूह, उसे बोलते हैं हैमलेट। ठीक है, तो यहाँ इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हैमलेट। ए स्मॉल विलेज आर ग्रुप ऑफ हाउसेज हो जाएगा हैमलेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेवेंथ नंबर में दिया हुआ है ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, यानी कि किसी वर्ड यानी कि शब्द का ऐसा भाग जो सेपरेटली प्रोनाउंस किया जा सके उसे कहते हैं सिलेबल, शब्दांश, यानी कि शब्द का कोई पार्ट, अंश। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सिलेबल, ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, सिलेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। 8 नंबर दिया हुआ है पासिंग आउट ऑफ यूज। पासिंग आउट ऑफ यूज मीन्स हो जाएगा जो चीज यूज से बाहर हो गई हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एब्सोलेसेंट, यानी कि अप्रचलित या पुराना, यानी कि जो चीज प्रचलन से बाहर हो गई है। पासिंग आउट ऑफ यूज हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन एब्सोलेसेंट, अप्रचलित या पुराना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। 9 नंबर दिया हुआ है कि ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन आर मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा पेय पदार्थ जो कि वन आर मोर यानी कि एक या एक से अधिक एल्कोहलिक ड्रिंक्स को मिक्स करके बनाया गया है, उसे बोलते हैं कॉकटेल। ठीक है, ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन आर मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन कॉकटेल। ठीक है, इसी का सेकंड ये दिया हुआ है ऑप्शन में मॉकटेल। मॉकटेल मीन्स होता है कॉकटेल की ही तरह मिक्सचर, यानी कि जैसे कॉकटेल है एक या एक से अधिक एल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिक्सचर, ये भी है कॉकटेल की ही तरह लेकिन नॉन एल्कोहलिक, यानी बिना एल्कोहल की ड्रिंक, यानी बिना एल्कोहल की पेय पदार्थ को मिला के अगर मिक्सचर बनाया जाए तो उसे मॉकटेल कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 10 नंबर दिया हुआ कि अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू काउच, यानी कि गायों से संबंधित, गायों के गुणों के समान, उसे बोलते हैं बोविन।
बोविन मीन्स होता है गाय के समान गुणों वाला। ठीक है, इसी तरह वल्पाइन मीन्स होता है लोमड़ी के समान, फेलाइन मीन्स होता है बिल्ली के समान, और ओविन मीन्स होता है भेड़ के समान। यानी कि इसी सेंटेंस में काउज की जगह अगर बिल्ली, भेड़ या लोमड़ी के लिए मीनिंग लिख दिया जाए, यानी कैट, शीप, ये सब लिख दिया जाए तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 11th नंबर दिया हुआ है, ए स्पेशल फॉन्डनेस आर लाइकिंग फॉर, यानी कि किसी चीज के प्रति विशेष रुचि या लगन, उसे बोलते हैं पेंचेंट। पेंचेंट मीन्स हो जाएगा विशेष रुचि या लगन, यानी कि ए स्पेशल फॉन्डनेस आर लाइकिंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 12 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, एनिमल्स व्हिच सकल देयर यंग्स। तो सकल मीन्स यहाँ पे क्या होता है, दूध पिलाना, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें बोलते हैं मम्मल्स, यानी कि स्तनधारी जानवर। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, मम्मल्स स्तनधारी, एनिमल्स व्हिच सकल देयर यंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है कि ए ड्रग आर अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, यानी कि कोई ऐसी दवा या कोई अन्य चीज जो इंड्यूस यानी कि प्रेरित करे किसको, स्लीप, सोने को, तो उसे कहते हैं सेडेटिव, नींद की गोली। तो यहाँ इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सेडेटिव, नींद की गोली। ए ड्रग आर अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, सेडेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर दिया हुआ है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कि एक ऐसा स्पीच, भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पर मीन्स होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। 15 नंबर दिया हुआ है, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, यानी कि ऐसे जानवर जो फ्लेश यानी कि मांस खाते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मांसाहारी जानवर, और मांसाहारी जानवर को बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, कार्निवोरस। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होते हैं शाकाहारी, यानी कि फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स, यानी कि जो पेड़ पौधे खाते हो, तो वो हो जाएंगे हर्बीवोरस। और तीसरा है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी, यानी कि जो सब कुछ खाता हो। और इंसेक्टिवोरस मीन्स होता है कीट बच्ची, जो कीट यानी कि कीटों को खाता हो, तो हो जाएगा इंसेक्टिवोरस, कीट बच्ची। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनको कि हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।